नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस संपूर्ण भारत के ऊपर मौसम बनने वाला है, जो सिस्टम बनने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सिस्टम का असर कहां तक जाने वाला है, क्या पश्चिमी भारत की तरफ भी ये सिस्टम बढ़ने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे इस वीडियो में। साथ में बताएंगे कहाँ पर वर्षा की संभावनाएं अधिक बनने वाली है। इस वीडियो में 10 मिनट तक संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान बताने का प्रयास हमारा रहेगा और शाम के वक्त जो वीडियो आएगा उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं किस प्रकार से ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनी हुई है, तो सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लेकर साथ साथ में यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से लेकर आप कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में और कुछ जगहों पर लाइटिंग स्ट्राइक अभी चल रही है और बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी अधिक बादल दिखाई दे रहे हैं। और जो सर्कुलेशन बना हुआ था कल 3 सितंबर से वो सर्कुलेशन बना था और आज 4 सितंबर को कई क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा देता हुआ दिखाई देगा। यानी ये लो प्रेशर एरिया आज विकसित होने वाला है और लो प्रेशर की हवाएं देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हवाएं घूम रही है। ये हवाएं आज काफ़ी क्षेत्रों में घूमने की संभावना है, जिसमें देखेंगे तो हवाओं की दिशा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक काफ़ी अच्छी होने वाली है। यानी पूर्वी हवाएं होने वाली है। उसके पश्चिम में जो राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मिक्सिंग हवाएं होगी। कुछ जगहों पर उत्तरी और तो कुछ जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं होगी और साथ साथ में यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का भी जोर लगातार रहेगा, क्योंकि सर्कुलेशन भी पाकिस्तान और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो मौसम पूर्वानुमान बताता चलूँ तो मौसम पूर्वानुमान में साथ में बता दें तो आज केरल, कर्नाटक के साथ साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्र यानी महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इस प्रकार से देखते चलें तो 5 सितंबर को ये डिप्रेशन बनकर भारत के मध्य भागों तक इसका असर होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश के ऊपर संपूर्ण क्षेत्रों तक पूर्वी हवाएं पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। चाहे कहीं पर तो उत्तर पूर्वी हवाएं होगी, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर पूर्वी हवाएं का लगातार जोर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के क्षेत्र हैं जिनमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं और गुजरात के क्षेत्र हैं, वहाँ पर सीधे उत्तरी हवाएं दिखाई दे सकती है। उत्तरी हवाएं होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है इसी सिस्टम के कारण। और 6 सितंबर को ये हवाएं और बदलती हुई दिखाई देगी। उत्तर पूर्वी हवाएं इन क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और देखेंगे तो यह सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मध्य प्रदेश तक भारी वर्षा देता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार वर्षा देता हुआ दिखाई दे रहा है और दक्षिणी भारत में तो अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है और गुजरात के ऊपर भी कुछ नमी वाली स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में कच्छ के ऊपर कुछ हल्की फुल्की वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है। और नया सिस्टम भी बनने वाला है, उसके बारे में आगे चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अभी देखें तो 6 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना, ये वेदर एक्टिविटी किस प्रकार से होने वाली है। एक वेदर सिस्टम अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, जिसकी वजह से अरब सागर की हवाएं भी काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी और अरब सागर की हवाएं बंगाल की खाड़ी में भी जाती हुई काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और जो डिप्रेशन बना हुआ था वो डिप्रेशन लगभग लैंडफॉल करने के बाद में मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा। मध्य प्रदेश और साथ में तेलंगाना और के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्षा की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी भारत की तरफ यह वर्षा का बेल्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखते जा रहे हैं पूर्वी राजस्थान तक इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है हल्की, और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी हल्की वर्षा, हरियाणा तक भी हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 7 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 7 सितंबर को पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों तक यह मौसम सिस्टम पहुंच सकता है। यानी इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी इसका असर होने शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी नमी वाली हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी वजह से कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा की संभावनाएं हल्की फुल्की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य भारत के ऊपर देखेंगे तो मध्य भारत के मध्य प्रदेश, साथ साथ में कोंकण, गोवा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर से लेकर कई क्षेत्रों
क्षेत्रों में यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है कि हो सकती है यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। और देखेंगे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बिहार के तमाम क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी भारत से लेकर दक्षिणी पश्चिमी भारत और साथ में दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर अच्छी खासी वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना पश्चिम से लेकर पूर्व तक बनती हुई दिखाई दे रही है। 8 सितंबर को देखें किस प्रकार से मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 सितंबर को यह सिस्टम मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा और मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी असर होने वाला है। पूर्वी राजस्थान पूर्वी गुजरात के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होगी। पूर्वी क्षेत्रों में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं देखने को मिल सकती है और पूर्वी हवाओं का रुख काफ़ी अच्छा बनने वाला है और जोर भी काफ़ी अच्छा बनने वाला है, जिसकी वजह से पश्चिमी भारत तक ये वर्षा हो जाने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केरल कोंकण गोवा क्षेत्र से कर्नाटक तक तमाम क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 9 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 9 सितंबर को आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम और एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्वी राजस्थान पूर्वी गुजरात के ऊपर भी इसका असर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ पश्चिमी राजस्थान और कुछ पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी यहाँ पर असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और मध्य प्रदेश तो इससे अधिक प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे और केरल और कोंकण गोवा क्षेत्र मध्य महाराष्ट्र विदर्भ के क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 10 सितंबर को आप किस प्रकार से मौसम अनुमान रह सकता है या 10 सितंबर को ये देखें तो सिस्टम कहां पर पहुंच सकता है। 10 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर ही बना रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भी पहुंचने की संभावना बन सकती है। आप देखेंगे तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर्षा की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है और इसी प्रकार से उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, पंजाब के कई क्षेत्रों में और हरियाणा के कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत से लेकर आप उत्तर पूर्वी भारत तक अच्छी खासी भयंकर वर्षा देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, साथ में महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 11 सितंबर एक सिस्टम और विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में हल्का सा सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग होने की संभावना बन सकती है और देखेंगे तो काफ़ी जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा होने वाली है जो कि पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत के ऊपर दिखाई देगी और पश्चिमी भागों के ऊपर भी वर्षा होगी। भारत के क्षेत्रों में देखें तो गुजरात के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्य वर्षा होगी। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी या वर्षा होने की संभावना बन सकती है और यह सिस्टम काफ़ी एक्टिव होता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी दिशा की तरफ और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से राजस्थान में भी कई जगहों पर वर्षा की अनुमान लगा सकते हैं और भारत के दक्षिणी पूर्वी भारत से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा में कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। 12 सितंबर को यह मौसमी सिस्टम और अधिक एक्टिव होगा और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यह भी डीप डिप्रेशन तक जा सकता है या डिप्रेशन हो सकता है कि यह साइक्लोन बन जाए। अगला सिस्टम बनने वाला है, उसकी वजह से भारत के मानसून को काफ़ी मजबूती मिलेगी और भारत का मानसून अभी जाने का नाम नहीं देगा, अभी कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा देकर ही जाएगा, ये हमारा अनुमान है। और जो पुराना सिस्टम बना हुआ होगा वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर आ जाएगा और कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान और पंजाब के साथ साथ में हरियाणा के कुछ क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के ऊपर भारी वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के ऊपर भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत और में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। 13 सितंबर को आप देखेंगे तो 13 सितंबर को जो सिस्टम बना हुआ था वो सिस्टम कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा देने के साथ में कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि सर्कुलेशन भी विकसित हो रहा है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित हो रहा है। इसकी वजह से मैदानी भागों में
में पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और यह सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत होगा और जो पुराना सिस्टम बना हुआ होगा वो भी कमज़ोर होकर इसमें मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान, गुजरात के ऊपर कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की अनुमान हम लगा सकते हैं कि 13 सितंबर के बाद में दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में और साथ में छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से लेकर आप तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो डिप्रेशन तक जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा और भारत के कई क्षेत्रों को इसका असर होने वाला है। इस सिस्टम का असर काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोंकण, गोवा क्षेत्र, दक्षिणी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर अरब सागर की हवाएं लगातार नमी बढ़ाएगी, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना था। अगले वीडियो में हम शाम को मिलेंगे, तो धन्यवाद।